हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। तो आज हम पढ़ेंगे राइट टू डाई। राइट टू डाई जो कि अब हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर है, आर्टिकल 21 के अंदर है। और कर्नाटक ऐसी फर्स्ट स्टेट है जिसने पैसिव यूथनेशिया को कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करा एज पर सुप्रीम गाइडलाइन 2023। आइए देखते हैं। तो कर्नाटक का ये हिस्टोरिक ऑर्डर था कि जो राइट टू डाई है विद डिग्निटी, उसमें हम पैसिव यूथनेशिया के कॉन्सेप्ट को क्या लाए हैं। देखो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे वो पैसिव यूथनेशिया के लिए क्या क्या बोर्ड लेकर आए हैं, लिविंग विल का कॉन्सेप्ट लाए हैं, साथ में कुछ प्रीवियस ईयर के जजमेंट, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो क्या आया, कर्नाटक गवर्नमेंट ने रिकॉल करा कि अब हर एक मेडिकल बोर्ड को क्या करना होगा, इंश्योर करना होगा कि जो टर्मिनली इल पेशेंट हैं वो उनके पास भी राइट है, राइट टू डाई विद डिग्निटी। कि वो क्या है, पैसिव यूथनेशिया। देखो, हमें सबको पता है पैसिव यूथनेशिया इज लीगल इन इंडिया, दो एक्टिव यूथनेशिया इज नॉट। तो दिस कम्स, क्या हुआ 2023 में सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई थी, उस रूल्स को इम्प्लीमेंट करा है हमारी कर्नाटका हाई कोर्ट ने। तो उस रूलिंग में क्या था कि अब आपको अपने आप पे कॉन्सेप्ट लाना होगा लिविंग विल का। अब है क्या लिविंग विल? देखो, लिविंग विल की अगर हम बात करें, जो पर्सन 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अबव है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें वो चूज करेंगे अपने मेडिकल केयर को कि अगर मैं ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता हूं जो टर्मिनली क्या है, मैं इल हो जाता हूं और डेवलप ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें कोई होप ऑफ रिकवरी नहीं है, तो आप और मैं डिसीजन भी नहीं ले पाता हूं, तो उनकी लिविंग विल जो है वो यूज की जाएगी। इसका मतलब ये ऑटोनॉमी दे रही है इंडिविजुअल्स को कि आप अपना हेल्थ जो है, हेल्थ केयर सिस्टम है, वो कैसे करेंगे। आप प्रोलॉन्ग, देखो प्रोलॉन्ग बेड पे रहने से अच्छा है कि कहते हैं चला जाए। तो इसलिए आप हमारी जो ये लाइफ सस्टेनिंग थेरेपी है इन्हें हटा दें और क्या है, हमें जाने दें। ये अब आपका लिविंग विल के कॉन्सेप्ट में आता है। इस कॉन्सेप्ट में आया क्या, देखो इस कॉन्सेप्ट में आया जो कर्नाटका ने ऑर्डर दिया कि हम एक लिविंग विल का कॉन्सेप्ट लाएंगे, जो टर्मिनली इल होंगे वो अपने आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो है मेडिकल एक्सपर्ट्स रखेंगे जो वेरीफाई करेंगे कि हाँ, जो इनकी लिविंग विल है इन्हें हम कैसे इंप्लीमेंट करा सकते हैं, क्योंकि ये उनका आर्टिकल 21 है सीधा सीधा। अब ये काम कैसे करेगा, देखो हमें पता, सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो उसको उन्होंने कैसे इंप्लीमेंट करा। तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपने सर्कुलर में मेंशन करा कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो अप्रूव करेंगे कि हमें इंप्लीमेंटेशन करना है जो उनका एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव है या लिविंग विल है पेशेंट की। इसके बाद क्या होगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगी पेशेंट की फैमिली से उसको असिस्ट करा जाएगा। 2 मेडिकल बोर्ड्स बनेंगे हॉस्पिटल में, वो एक्सेस करेंगे। और यहां पर क्या होगा, 2 बोर्ड्स बनाएंगे, एक प्राइमरी बोर्ड बनाएंगे, एक सेकेंडरी बोर्ड बनाएंगे। जो प्राइमरी और सेकेंडरी बोर्ड है वो इस मैटर को देखेगी कि हाँ, ये पर्सन अब बिल्कुल भी क्या है, रिकवरी वाली सिचुएशन में नहीं है, तो वो क्या है उसको अलाउ करेंगे। फिर क्या होगा, जो सेकेंडरी बोर्ड है, देखो जो बोर्ड बनाए जाएंगे वो भी ऐसे ही नहीं बन सकते ना। तो सेकेंडरी बोर्ड में क्या होंगे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे जिनको कौन अपॉइंट करेगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स क्या करेंगे, इनका अपॉइंटमेंट करेंगे। तो इसके अंदर होगा क्या, ये जो दोनों बोर्ड्स हैं ये डिसीजन लेंगे कि हाँ अब ये पर्सन नहीं हो सकता, पर पहले किसकी कंसेंट लेंगे, ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ पेशेंट्स नेक्स्ट किन। मतलब जो भी पर्सन उसने अपनी विल में नॉमिनेट करा होगा कि ये पर्सन मेरे बिहाफ पर डिसीजन लेगा, फिर उसकी कॉपीज जो है, जो डिसीजन होगा बोर्ड का, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दी जाएगी कि वो एज अ रिकॉर्ड रखे कि इन फ्यूचर कभी इसके ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। फिर जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं जो ऑथराइज्ड हैं, देखो अब जो हम बोर्ड बना रहे हैं उसके अंदर भी हमें ऑथराइज्ड पर्सन रखने पड़ेंगे ना, ऐसे नहीं किसी को भी रख सकते। वो ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट के अंदर आने चाहिए, जिससे कि उन्हें प्रॉपर पता होगा कि हाँ अब ये पर्सन रिकवरेबल नहीं है। तो स्टेट की डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग पेशेंट को क्या करने होंगे, 2 पर्सन को, एटलीस्ट 2 पीपल जो नॉमिनेट करेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में भी आ सकता है ना पर्सन जो बेड पर है, जो डिसीजन नहीं ले सकता, तो वो 2 पर्सन मेंशन करेगा कि अगर मैं नहीं कुछ डिसीजन ले पाया तो मेरे बिहाफ पे ये 2 पर्सन क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। तो कोई भी एडल्ट पर्सन जो साउंड माइंड का होगा वो इसको एग्जीक्यूट करा सकता है और ये इस रिकॉर्ड करी जाएगी। तो ठीक है, तो अब इस पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो हमारी, ये मैटर कब से स्टार्ट है, तो सबसे पहले आया था 2011 में अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में रिकॉग्नाइज करा था कि जो लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट है कुड बी लीगली बी विदहोल्ड एंड विदड्रॉन इवन फ्रॉम पर्सन विदाउट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, कि जो पर्सन डिसीजन नहीं ले पाते हैं उनका भी हम ये लाइफ सस्टेनिंग जो सिस्टम होता है उसको विदड्रॉ कर सकते हैं।
फिर 2018 में कौन सा केस आया था, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बात करी गई थी कि जो राइट टू डाई विद डिग्निटी ये हमारे आर्टिकल 21 के अंदर आता है और इसमें लीगलाइज करा था एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव को, लीगल विल को, लिविंग विल को जो आया था कॉन्सेप्ट, ये हमारा 2018 से आया था। फिर है हमारा कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें काफी सिंप्लीफाई करा था, जैसे इसमें आ गया, इसमें पूरा प्रोसेस बताया था कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, विदहोल्ड या विड्रॉ कर सकते हैं लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को, जो ये हर्डल्स हैं उनको रिमूव करके। तो आपको याद रखना है कौन सी स्टेट है, कर्नाटका है, जिसमें उन्होंने 2 बोर्ड्स बनाए हैं और इससे रिलेटेड जो ये जजमेंट है। तो होप यू लाइक इट, थैंक यू।